नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हम जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन है उसको हम जो पढ़ रहे थे उसी के संदर्भ में आज हम आगे पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के प्रमुख पर्यटन स्थल। बीकानेर के बारे में कुछ संक्षिप्त हिस्ट्री पढ़ेंगे उसकी और उसके पर्यटन स्थलों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। बीकानेर और पर्यटन स्थल। सबसे पहले बीकानेर की स्थापना की बात करें कि बीकानेर है उसको किसने बसाया, तो बीकानेर को बसाया था अपने राव बीका ने 1488 ईस्वी में। जो राव बीका है ये जोधपुर के राजा राव जोधा के बेटे थे ना, राव जोधा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो बीकानेर की या जो बीकानेर है वो जोधपुर के क्या है, उपशाखा है। और इसमें किसका शासन है? राठौड़ राजवंश का शासन है। राठौड़ राजवंश। बीकानेर है, बीकानेर का एक और नाम है राती घाटी। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? राती घाटी है। और महाभारत काल में बीकानेर को क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश। ये बीकानेर और जो नागौर का संयुक्त एरिया था, ये जो संयुक्त क्षेत्र था उसको क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। और बीकानेर के राजाओं की जो उपाधि है वो भी हमें क्या मिलती है? जय जंगलधर बादशाह। और बीकानेर की स्थापना है वो कब हुई थी? अक्षय तृतीया के दिन, यानी आखा तीज, अक्षय तृतीया। और इसी दिन यहाँ पर क्या पतंग उड़ाते हैं, ये याद रखना। अक्षय तृतीया, आखा तीज। ज्यादा हम उस चीज को लंबा नहीं खींचेंगे। बीका है जो अपने पिता के कुछ व्यंग्य से नाराज हो गया, वहां से अपने जो चाचा है रावत कांदल और अपने भाई बीदा के साथ वहां से निकल जाता है और फिर बीकानेर की स्थापना करता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं बीकानेर का एक पर्यटन स्थल है जूनागढ़ किला। जूनागढ़, बीकानेर के जो किले का नाम है वो है जूनागढ़ किला या जूनागढ़ फोर्ट। पहली बात किसने बनवाया? बीकानेर के राजा थे महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया? 1589 से 94 के बीच। और महाराजा राय सिंह एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था करमचंद पवार। करमचंद की देखरेख में। इस किले का नाम जूनागढ़ क्यों पड़ा? तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो किला है पुराने किसी किले के ऊपर बनाया गया है, तो मारवाड़ी भाषा में पुराने को जूना कहते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया? जूनागढ़, है ना। पुराने किले के ऊपर बनाया गया है। या ऐसा भी कहा गया है कि एक गुजरात का एक किला है जूनागढ़ किला, और इस किले में जूनागढ़ किले की नकल करने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? जूनागढ़, है ना। जूनागढ़ गुजरात की नकल। इसमें और क्या क्या है जो इमारतें हैं वो प्रमुख? एक तो अनूप महल, अनूप सिंह ने बनाया। हर महल, गंगा महल महाराणा गंगा सिंह ने बनवाया। अनूप संग्रहालय,
और क्या है, जयमल में फतेह की मूर्तियां। जयमल और फतेह वही है जो चित्तौड़ के तीसरे साके में शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। और बाद में अकबर इनकी जो मूर्तियां हैं वो कहां पर लगवाता है, आगरा के किले में लगवाता है। लेकिन औरंगजेब के काल में महाराणा राय सिंह ये मूर्तियां लाके इस जूनागढ़ किले में रख देते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ ये चीज याद रखने योग्य लायक है कि ये जो मूर्तियां हैं वो कहाँ कहाँ है। एक तो आगरा के किले में थी पहले, और बाद में ये कहाँ रख दी गई, जूनागढ़ किले में। ठीक है, तो पहली जो बीकानेर की कल्चरल साइट या सांस्कृतिक केंद्र है वो क्या हो गया, अपना जूनागढ़ किला। दूसरा यहाँ का महत्वपूर्ण केंद्र है वो है करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक बीकानेर में। ऐसा कहते हैं कि राव बीका को बीकानेर बसाने का आशीर्वाद किसने दिया था, करणी माता ने दिया था। और कहा था कि बीका तेरो बीकाणु जोदाने सवायो बादसी। तो बीका को बीकानेर बसाने का आशीर्वाद। इन्हें और क्या कहते हैं, चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी। इनके मंदिर में जो चूहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, काबा। ठीक है, चूहों वाली देवी काबा बीका को बीकानेर बसाने का आशीर्वाद दिया। और जो करणी माता है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांवली, जिसे हिंदी भाषा में हम क्या कहते हैं, चील कहते हैं। और ये बीकानेर के राठौड़ों की क्या है, इष्ट देवी। याद रखिएगा इस चीज को, इष्ट देवी बीकानेर के राठौड़ों की। तो करणी माता का मंदिर कहां पर है, देशनोक बीकानेर में। राव बीका को बीकानेर बसाने का आशीर्वाद किसने दिया था, करणी माता ने। करणी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है। और जो करणी माता के मंदिर में चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, काबा। करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है, सांवली या चील है। और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी भी कौन सी है, अपने करणी माता है। राव बीका ने यह मंदिर बनवाया था। ठीक है, बीका। करणी माता का जो मंदिर है वो किसने बनवाया, बीका ने। और करणी माता के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है ना, मंदिर का वर्तमान स्वरूप, ये वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया, महाराजा सूरत सिंह। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो आपने करणी माता मंदिर के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ते हैं लालगढ़ पैलेस, जो महाराणा गंगा सिंह ने बनाया था। लालगढ़ पैलेस, महाराणा गंगा सिंह, महाराजा। राणा की उपाधि तो अपने मेवाड़ के राजाओं की थी। और यहां पर क्या प्रसिद्ध है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कब होता है, ये जनवरी से और फरवरी के बीच में हर साल, है ना, प्रतिवर्ष होता है ये।
ये बीकानेर का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है ऊंट महोत्सव। तो इसके दौरान क्या होता है, ऊंटों की खरीदारी होती है ना, और बाकी जो उनकी भी खरीदारी होती है। और क्या होता है इसमें, ऊंटों की दौड़ वगैरह, ये जो प्रतियोगिताएं ये भी आयोजित होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें मिस्टर भिकाणा और मिस मरवण जैसी प्रतियोगिताएं भी इस महोत्सव के दौरान आयोजित होती है। मिस मरवण, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। इसके बाद में तो उस्तकला। उस्तकला भी अपने कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। उस्तकला का मतलब होता है ऊंटों की खाल पर चित्रकारी करना। ऊंटों की खाल पर चित्रकारी या मीनाकारी करना। ठीक है, इस कला को क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। और ये जो उस्ता कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है अपने, ये उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। और इस उस्ता कला के लिए हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री भी मिल चुका है। हिसामुद्दीन उस्ता क्या मिला है, पद्मश्री। ये चीज भी याद रखिएगा। तो लालगढ़ पैलेस किसने बनवाया, महाराजा गंगा सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का। कब होता है, जनवरी और फरवरी में हर साल होता है। और इसमें क्या क्या चीजें होती है, ऊंटों की दौड़ होती है, ऐसी प्रतियोगिताएं इसमें शामिल होती है। और मिस्टर भिकाणा और मिस मरवण जैसी प्रतियोगिताएं भी इस महोत्सव के दौरान होती है। उस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है अपने, बीकानेर की। ऊंट की खाल पर चित्रकारी या मीनाकारी जैसी कढ़ाई की जाती है। और हिसामुद्दीन उस्ता को इसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। करणी माता के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा बहुत मतलब जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी बीकानेर के एक प्रमुख लोक संत हुए हैं, जो कतरियासर बीकानेर से संबंधित है। कतरियासर, ठीक है। और इनके जो अनुयायी होते हैं उनको कहते हैं जसनाती सिद्ध। ये जो जसनाती सिद्ध है वो कौन सा नृत्य करते हैं, अंगारा नृत्य। अंगारा नृत्य, ये चीजें याद रखने लायक है। और एक और है यहाँ पर बीकानेर में प्रसिद्ध विष्णुइयों का केंद्र या तीर्थ स्थान मुकाम। विष्णुई समाज का तीर्थ, ये कौन सी जगह अपने मुकाम है। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अब इनके कुछ राजाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, दो चार चीजें जो डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। कि बीकानेर का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो कौन था, राव कल्याणमल। राव कल्याणमल। बीकानेर का प्रथम मुगल अधीनता स्वीकार वाला राजा, स्वीकार करने वाला शासक। ठीक है। जो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा युद्ध, इस 1527 खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने बीकानेर की ओर से कौन गया था, राव कल्याणमल।
कल्याणमल। एक राजा है राव लूणकरण, इसको क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। अगर हम किसी की भी दानवीरता की तुलना करते हैं तो हम उसकी तुलना किससे करते हैं? कर्ण से करते हैं, ठीक है। जिसे कलयुग का कर्ण कहा गया है। और एक राइटर हुए बीटू सूजा, बीटू सूजा की कृति है राव जेत सिरो छंद, राव जेत सिरो छंद। तो इस राव जेत सिरे छंद में राव लूणकरण को क्या कहा गया है? कलयुग का कर्ण कहा गया है, ठीक है। एक अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था। तो इस नागौर दरबार में बीकानेर का राय सिंह गया था सर्वप्रथम, है ना, राय सिंह बीकानेर। तो ये भी कुछ राजा है जिनके बारे में आप याद रख सकते हो, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ लिए जाएंगे कि कल्याणमल कौन है? बीकानेर का प्रथम मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला राजा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की किसने सहायता की थी बीकानेर की ओर से? तो वो कौन सा हो जाए? राव कल्याणमल। लूणकर्ण को क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और 1570 में जो नागौर में अकबर ने दरबार लगाया था, वहां पे राय सिंह ने उसमें भाग लिया था। भारत का एकमात्र आदमी है जो बीकानेर का महाराजा है, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी बीकानेर और बीकानेर के प्रमुख पर्यटन स्थल और वहां के सांस्कृतिक केंद्रों के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम चीजों को दिन ब दिन सुधारने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।